जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी माध्यम के दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता के अंतर्गत संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हैं और संधारित्रों के संयोजन में हम लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग संधारित्रों का समांतर क्रम, जिसको पार्श्व क्रम कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि संधारित्र को दो पैरेलल रेखाओं से दिखाया जाता है। देखिए, एक संधारित्र ये है, दूसरा संधारित्र ये है, तीसरा संधारित्र ये है। पहले संधारित्र ऐसे समझ लीजिए कि तीनों संधारित्रों के ये पहली प्लेटें हैं। ये पहली प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट, ये तीसरी संधारित्र की पहली प्लेट, फिर ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है और संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन बताने के लिए हम आपको बताने तो जा ही रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और वीडियो को आप लाइक भी करें। चलिए मैं शुरू करता हूँ आपको बताना संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों के संयोजन में समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, इसके बारे में हमें देखना है। देखिए, ये पहला संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, तीनों संधारित्रों की ये पहली प्लेटें हैं और ये दूसरी प्लेटें हैं। समझिए, जब तीनों संधारित्रों के पहले प्लेटों का संबंध एक बिंदु से करके आवेश स्रोत से और दूसरे प्लेटों का संबंध दूसरे बिंदु से करके जब अर्थ से कर दिया जाता है तो संधारित्रों को आपस में जोड़ने के इस प्रकार के क्रम को ही हम समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम कहते हैं। हम मान लेते हैं कि तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 और C3 हैं, ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और इन संधारित्रों का संयोजन भी वोल्ट के इन संधारित्रों का संयोजन भी वोल्ट के आवेश स्रोत से किया गया है। जब हम आवेश स्रोत का स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ से आवेश, यहाँ देखिए प्लस Q कूलाम, ये आवेश स्रोत है। तो जब आवेश स्रोत से प्लस Q कूलाम का आवेश दिया जाता है तो यह आवेश जब बिंदु A पर पहुंचता है तो बिंदु A पर पहुंचने के बाद यह तीन भागों में विभाजित हो जाता है। इधर के तरफ जाने लगता है Q1, इधर के तरफ जाने लगता है Q2 और इधर के तरफ जाने लगता है Q3। याद रखे रहिएगा, ये जो Q कूलाम का आवेश है, यह Q कूलाम का आवेश ही तीन भागों में विभाजित हुआ है। Q1, Q2, Q3 में विभाजित हुआ है। जब यह Q1 कूलाम का आवेश पहले संधारित्र के पहले प्लेट पर पहुंचता है तो अंदर के तरफ प्लस Q1 कूलाम का आवेश और प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट के अंदर के तरफ माइनस Q1 कूलाम का आवेश और बाहर के तरफ आ जाता है प्लस Q1 कूलाम का आवेश।
लेकिन इसका संबंध ये बिंदु बी से होता है, इसलिए ये जो प्लस Q1 कूलाम का आवेश है न, प्लस Q1 कूलाम का आवेश बिंदु बी पर इकट्ठा हो जाता है। फिर देखें, यहाँ से जो Q2 कूलाम का आवेश चला था, यह Q2 कूलाम का आवेश दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के अंदर के तरफ आ जाता है और प्रेरण के कारण -Q2 कूलाम का आवेश दूसरे प्लेट के अंदर के तरफ और बाहर के तरफ आ जाता है +Q2 कूलाम का आवेश। लेकिन ये बाहर के तरफ जो +Q2 कूलाम का आवेश होता है, यह आकर के इकट्ठा हो जाता है बिंदु बी पर। याद रखे रहिएगा, यहाँ से +Q1 कूलाम का आवेश बिंदु बी पर इकट्ठा हुआ, इधर से +Q2 कूलाम का आवेश बिंदु बी पर इकट्ठा हुआ। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से Q3 कूलाम का आवेश, लेकिन ये चीज़ आप दिमाग में रखे रहिएगा कि यहाँ से हम दिए थे, ये आवेश स्रोत था और आवेश स्रोत से हम +Q कूलाम का ही आवेश दिए थे। ये +Q कूलाम का आवेश जब बिंदु ए पर आया था, तो बिंदु ए पर आने के बाद यह 3 भागों में विभाजित हो गया था और 3 भागों में विभाजित होने के बाद इधर गया Q1, इधर गया Q2, इधर के तरफ आया Q3। जब ये Q3 कूलाम का आवेश इस तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर आता है, तो अंदर के तरफ आ जाता है +Q3 कूलाम का आवेश और दूसरे प्लेट के अंदर के तरफ -Q3 कूलाम का आवेश और बाहर के तरफ आता है +Q3 कूलाम का आवेश। तो ये जो +Q3 कूलाम का आवेश है, ये भी आकर के बिंदु बी पर इकट्ठा हो जाता है। तो देखिए क्या हुआ, इधर से चला +Q1 कूलाम का आवेश, यहाँ से चला +Q2 कूलाम का आवेश, यहाँ से चला +Q3 कूलाम का आवेश, और ये तीनों आवेश आकर के बिंदु बी पर इकट्ठा हो गए। तो देखिए यहाँ से चला था Q, 3 भाग में डिवाइड हो गया था, और फिर यहाँ से तीनों आए और तीनों आकर के बिंदु बी पर इकट्ठा हो गए। अब जानते हैं, यहाँ पर जितना धन आवेश होता है, यह संपूर्ण धन आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है ना, तो प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर अलग अलग आवेश होता है, लेकिन समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों पर एक समान विभव होता है। यानी जितना विभव पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच, उतना ही विभव दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच, और उतना ही विभव तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच। अब जरा ध्यान से देखें, इधर से Q कूलाम का आवेश दिया गया था और यह Q कूलाम का आवेश 3 भागों में बांटा गया था। यह 3 भाग Q1, Q2 और Q3 था। आपको पता है कि Q बराबर C भी होता है, तो अगर हम यहाँ से Q1 की वैल्यू निकालें तो धारिता तो सबकी अलग अलग है। तीनों संधारित्रों की धारिताएं क्रमशः C1, C2, C3 हैं, लेकिन विभव एक समान है। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 भी, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 भी, और Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3 भी। अब हम Q1, Q2, Q3 का मान हम रख देते हैं, तो रख करके देखते हैं फिर क्या मिलता है। Q इक्वल टू, देखें Q1 के जगह पर C1 भी, Q2 के जगह पर C2 भी, और Q3 के जगह पे रख दिए हम C3 भी। अब इसके बाद देखें फिर क्या प्राप्त होता है।
तो Q इज इक्वल टू, अब इन तीनों में से हम भी कॉमन ले लेंगे, तो तीनों में से भी कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ C1, ये C2, ये C3 और भी निकल गया है बाहर। अब देखें, अगर संधारित्रों की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता का मतलब कुल धारिता, कुल धारिता अगर C हो तो Q बराबर हो जाएगा CV, और CV इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 भी हो जाएगा। अब भी से ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ लिख देते हैं तो फार्मूला मिलेगा C इजकल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब आपको याद रखना होगा कि जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है तो समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनके अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होता है। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पे अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप कमेंट करके हम बताएंगे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।